हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। पिछले मैंने शॉर्ट डाला था तो उसमें मैंने शॉर्ट में ही थोड़ा सा बताया था। आज मैं पूरा डिटेल में उसको कार्य सरलीकरण का जो तकनीक है और कार्य सरलीकरण क्या होता है, मैं उसके बारे में पूरी चीज़ें आपको बताऊँगी। देखिए, वर्क सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो कार्य क्या होता है, पहले तो इसका अर्थ पूछेगा तो आपको बताना है कार्य को सरल तरीके से करना ही कार्य सरलीकरण है। और फिर आपको अगर इसका परिभाषा लिखने के लिए पूछे तो आपको बताना है कार्य करने का ऐसा ढंग जिसमें समय और शक्ति की बचत की जा सके, उसे वर्क सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। कार्य एवं समय का आपको ध्यान रखना है, कार्य एवं समय का बस ध्यान रखना है। कार्य एवं समय को हमें बचाना है, हमें मनी की यहाँ बात नहीं होती। जैसे होता है ना, शक्ति, टाइम मैनेजमेंट, ये एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये तीनों हम लोग पढ़ते हैं ना। तो इसमें आपको मनी मैनेजमेंट को नहीं देखना है, सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट और ये शक्ति मैनेजमेंट को आपको देखना है, ये दो देखना है। तो कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कार्य करने का ऐसा ढंग जिसमें कि आप समय और शक्ति की बचत कर सके, उसे कार्य सरलीकरण कहते हैं। और अगर पूछ ले कार्य सरलीकरण के 3 तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है कार्य, कार्यकर्ता और कार्यक्षेत्र। तो आपसे पूछेगा कार्य क्या है, व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य है। व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य है। और कार्यकर्ता क्या है, जिस कार्य को जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है वह व्यक्ति कार्य करता है। और कार्यक्षेत्र क्या है, जिस स्थान पे हम कार्य को कर रहे हैं वह कार्यक्षेत्र हो गया आपका, या कार्य एरिया, कार्य प्लेस, ये कह सकते हैं। और अब आपको जानना है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन के जो दो टेक्निक्स हैं उस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले आपका होगा औपचारिक टेक्निक और दूसरा होगा पेन पेंसिल। पेन पेंसिल को अनौपचारिक टेक्निक भी कह सकते हैं। और देखिए, अब आएगा औपचारिक में आपके 4 आते हैं। कौन कौन से, माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, साइकिल ग्राफ और स्टॉप वॉच। साइकिल ग्राफ को सायंकाल भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, और सेकेंड वाला क्या है पेन पेंसिल में, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमेन चार्ट और पाथवे चार्ट। ये हमारा 4 उसमें अभी आएंगे। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस चार्ट में क्या वो है। इसमें औपचारिक में मेमो मोशन में, माइक्रो मोशन में क्या आता है। माइक्रो मोशन में एक समय यंत्र का प्रयोग किया जाता है और हाथ एवं शरीर की गतियों का चित्र के माध्यम से अस्थाई रिकॉर्ड बनाया जाता है इसमें। ये जो माइक्रो मोशन होता है। और दूसरा है साइक्लोग्राफ को क्रोनोसाइम काल मैंने बताया ना, देखो ये भी कहा जाता है। क्रोनोसाइम ग्राफ यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है। रेखी चित्रण के माध्यम से शरीर की गतियों का अध्ययन किया जाता है इसमें, साइक्लोग्राफ में। और इसमें फोटोग्राफी यंत्र को शरीर के किसी अंग में, जैसे अंगुली में एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है। वह रेखी चित्रण के माध्यम से आपको जितना आप, जैसे आपको अपने हाथ को जितना मूव करेंगे काम करते वक्त, वह सारी उसमें इमेज बने, जो रेखी चित्रण जो हो रहा है ना उसमें सारी इमेज आपकी बनी रहेंगी। इसमें साइक्लोग्राफ में इसमें एक एक सेकेंड का आपका वो लिया जाता है। औपचारिक तकनीक जो होता है वह एक प्रयोगशाला तकनीक है, वैज्ञानिक तकनीक है इसे कहेंगे। और वही पेन पेंसिल टेक्निक को व्यवहारिक टेक्निक कहेंगे। और फिर इसमें क्या है, क्रोनोसाइकिल ग्राफ एक यंत्र है, उसके माध्यम से ये प्रयोग होता है क्रोनोसाइकिल ग्राफ वाले में। और इसमें बीच के अंगुली वो लगता है, मैंने बता दिया। और मेमो मोशन दूसरा क्या होगा, माइक्रो मोशन तकनीक का ही एक विस्तृत रूप है ये मेमो मोशन जो है। इसमें कुछ प्रतीकों का प्रयोग करते हुए जैसे अपने कार्य को पूर्ण कर किया जाता है। खर्च हुए शक्ति एवं समय की शारीरिक गतियों का अध्ययन किया जाता है। खर्च हुए समय और शारीरिक गतियों का अध्ययन किया जाता है किसमें, मेमो मोशन में। और स्टॉप वॉच तकनीक क्या होता है, इस तकनीक में कार्यों का प्रयोग की जाने वाली शारीरिक गतियों का प्रयोग किया जाता है और प्रति सेकेंड में सूक्ष्मतम भागों का रिकॉर्ड किया जाता है।
मतलब कहना ये चाह रहा है कि अगर आपने 1 सेकेंड भी अपना कहीं टाइम यूज किया है तो उसको भी मेजर किया जाता है, किसमें, ये स्टॉप वॉच तकनीक में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि 1 TMU का फुल, पहले तो TMU क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर पूछे 1 सेकेंड में, अगर आपसे पूछ ले, पहले तो पूछे 1 TMU बराबर क्या होगा, तो आपको बताना 0.0001 घंटा प्रति 0.036 सेकेंड होता है, पहले तो ये बताएंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा 1 सेकेंड में आप कितना TMU होता है, 1 सेकेंड की बात करेंगे तो आपको बताना है 0.036वां भाग होता है। और वही 1 मिनट का अगर आपको पूछेगा तो 1 मिनट का अगर पूछेगा आपका तो 0.0006 ये वहाँ भाग होता है, ये 1 मिनट का होता है। और अगर 1 घंटे का आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 0.00001 घंटे, ऐसे आपको बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा पूरा औपचारिक तकनीक हो गया। अब आपको हम बताते हैं पेन पेंसिल टेक्निक। पेन पेंसिल टेक्निक में सबसे पहले हमारा प्रोसेस चार्ट आता है। प्रोसेस चार्ट क्या होता है फ्रेंड्स कि उसमें हम किसी एक चरण का अध्ययन नहीं करते, हम उसमें प्रत्येक चरण का अध्ययन करते। जैसे हम, अगर आप खाना बना रहे हैं तो हमें दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीज़ें बनानी है, तो हम सारे का अध्ययन करेंगे उसमें। और वही ऑपरेशन चार्ट में क्या होगा, ऑपरेशन चार्ट में सिर्फ एक चरण का, अगर सिर्फ हम दाल बना लिए तो दाल के बारे में क्या क्या करना है, हमें सिर्फ दाल के बारे में देखना है, और वही ये हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। वही प्रोसेस चार्ट की बात करें तो उसमें हर प्रत्येक चरण का अध्ययन किया जाता है, उसमें ये दो डिफरेंस है। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोसेस चार्ट में हमारे 5 सिंबल्स है, वो सिंबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो छोटा सिंबल्स है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को दर्शाता है, छोटा सिंबल। वही बड़ा सिंबल की बात कर लें तो बड़ा सिंबल जैसे एक स्थान पे खड़े होकर कार्य को करना, बड़े सिंबल का। और वही ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल क्या होगा, रुकावट या अवरोध को दर्शाता है। अब देखिए, मैं आप पहले बता देते हैं इसको, फिर उसके बाद बताते हैं। देखिए, वर्गाकार जो होता है वह निरीक्षण करता है, और जो एक हमारा होता है ना, जैसे क्यू की तरह बना रहता है और कभी कभी डार्क उसमें बना रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अंडा। उसमें कार्य एवं गति दोनों एक साथ ही मतलब एक साथ करने को दर्शाता है, कार्य और गति दोनों एक साथ हो रहा है उसमें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ ये सिंबल का कैसे। अगर आप छोटा सर्कल यूज कर रहे हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे अगर आप मान लीजिए डाइनिंग टेबल से किचन जा रहे हैं, किचन से फ्रिज तक जा रहे हैं, तो वो जो छोटा सिंबल है, अगर हम ये बनाते हैं ना, जैसे फिगर बनाएंगे कि कितना हमने मूव किया, कितना हमने कब कब निरीक्षण किया, कब कब हमारे वर्क में रुकावट आया, और सारी चीज़ें। तो देखिए, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो वहाँ छोटा सिंबल का यूज करेंगे। उसके बाद भी बड़ा सिंबल का यूज कब करेंगे, अगर आप एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, मतलब खड़े होकर कार्य कर रहे हैं, या फिर एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, ये दोनों के लिए आपका बड़ा सिंबल लगाएंगे। अगर आप वहीं खड़े होकर कार्य कर रहे हैं उसी एरिया क्षेत्र में, थोड़ा सा, जैसे इधर आपका खाना बन रहा है, इधर आपका रोटी बना रहे हैं, तो आपको वहीं मूव, अगर खड़े होकर कार्य करना है तो आपको बड़ा सिंबल का यूज करेंगे। और उसके बाद वर्गाकार जो आपका रहता है तो उसमें निरीक्षण को दर्शाता है। अब बताइए निरीक्षण कैसे, अगर आपने सब्जी बनाई और उसमें नमक कम है या ज़्यादा है, आप पहली बार बना रहे हैं या फिर अभी नए नए हैं तो आपको आइडिया नहीं है, तो देखिए, तो थोड़ा सा लेके चम्मच में आप चखेंगे, वो जो चखेंगे आपने निरीक्षण किया, तो उसके बाद आपको वो सिंबल आपको वहाँ बना देनी है आगे अपने डायग्राम में। उसके बाद फिर आपका रुकावट आएगा, अगर आप काम कर रहे हैं, एक आप बैग पूरा काम करते हुए लगे हैं, लेकिन जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए आपने खाना पूरा बना लिया है, लेकिन अगर आपको पूड़ी बनानी है, तो आप वेट करेंगे कि सब लोग खाने पे टेबल पे आ जाए तब मैं पूड़ी गरम गरम निकालूँ तो सब खाएं। तो इससे क्या लेना देना है कि ये जो बीच में रुकावट आई, आपने जो इंतज़ार किया उन लोगों का, रुकावट आई ना, तो उसके लिए आपका ये ट्रायंगल का यूज करेंगे। ठीक है, और अंडाकार जो है उसमें कार्य और गति को एक साथ करना है।
ये हमारा अंडाकार हुआ। अब ये हमारा प्रोसेस चार्ट का पूरा था। अब हम देखते हैं ऑपरेशन चार्ट का। ऑपरेशन चार्ट में क्या होगा कि इसमें शरीर की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक चरण का अध्ययन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक चरण का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें भी हमारे सिंबल्स हैं, और वो सिंबल्स 3 है इसमें ऑपरेशन चार्ट में। देखिए, अगर प्रोसेस चार्ट लिखा रहेगा तो आपको सिंबल का यूज अलग करना है। वही ऑपरेशन चार्ट की बात करें तो उसमें अलग अलग रहेगा। देखिए, उसमें छोटा सर्कल जो है वो भुजाओं की हमारी गति को दर्शाता है, जो छोटा सिंबल रहेगा। और वही बड़ा सिंबल जो रहेगा वो हमारी अंगुलियों की गति को दर्शाता है। और ट्रायंगल जो होता है वह अंगुलियों और भुजाओं के आलस्य को दर्शाता है। ये हमारा ऑपरेशन चार्ट में है। आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन और प्रोसेस में आपको बोलना नहीं है, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। और देखिए, अब फिर उसके बाद है मल्टीवेन चार्ट। मल्टीवेन चार्ट क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ अगर कार्य कर रहे हैं तो उसे मल्टीवेन चार्ट कहते हैं। और उसके बाद में पाथवे चार्ट। अब आपसे पाथवे चार्ट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है। इसमें क्या होता है, पिन एवं धागे की सहायता से आपके कदमों का निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि आपने किचन से डाइनिंग टेबल से फ्रिज, फ्रिज से बाथरूम, बाथरूम से फिर मतलब अगर मूव कर रहे हैं तो वो जो धागा, पिन और धागा है ना, पहले तो किचन पे उसको एक बार उसको लपेटना है बस, क्योंकि हम उसका भी मेजरमेंट करते हैं। वहाँ थोड़ा सा आप उसको टिक करके उसको रुकाएंगे। उसके बाद वहाँ से धागे को ले जाएंगे डाइनिंग टेबल, फिर डाइनिंग टेबल को फिर एक ही बार उसको मूव करेंगे, उसको बार बार मूव नहीं करेंगे। उस धागे को हमें देखा जाता है कि हमने कितना अपने कदम चलाए खाना बनाते टाइम। देखिए, उसके बाद वहाँ से आप फ्रिज के पास गए तो उस धागे को फ्रिज को, फिर किचन के पास गए, फिर किचन में एक बार लपेटा, फिर डाइनिंग टेबल पे आए तो डाइनिंग टेबल के पास लपेटा, फिर किचन गए, फिर डाइनिंग एक बार आपने सब्जी रखी, दाल रखी किचन में से ला के। तो जितनी बार आप मूव कर रहे हैं उस धागे को उतनी बार वहाँ ला के फंसाएंगे। उसके बाद सारा काम हो जाने के बाद आप उस धागे को निकालेंगे और धागे का मेजरमेंट करेंगे कि हमने कितनी मीटर चली खाना बनाते वक्त। तो ये हमारा ये पिन एवं धागे की सहायता, जैसे पाथवे चार्ट जिसे बोलते हैं, तो पिन एवं धागे की सहायता से ये होता है। ये हमारा पाथवे चार्ट था। और देखिए, अगर आप इसमें आपको देखते हैं, जितना कम आप यूज करें अपने कदमों का, वही कार्य सरलीकरण है। जैसे कि आपने खाना बनाया, आपको डाइनिंग टेबल तक लाना है, तो आप एक बार दाल लाएं डाइनिंग टेबल, फिर एक बार सब्जी लाएं, एक बार रोटी लाएं, एक बार सलाद लाएं, एक बार पानी लाएं, फिर किसी को रोटी चाहिए, फिर जा के किचन में से गरम गरम रोटी ला रहे हैं। देखिए, तो इससे अच्छा है आपको आप ये ट्रॉली ले लीजिए। आप आराम से उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सारी आइटम, सलाद, पानी, जो कुछ भी रखना है सारी चीज़ें आप रख दीजिए। उसके बाद वो ट्रॉली लेके एक बार आप डाइनिंग टेबल पास आ जाइए। आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका क्या कहते हैं कि ये जो कदमों की जो संख्या है वो भी रुक जाएंगी। उसी प्रकार अगर आप वर्क सिम्प्लीफिकेशन का ध्यान देते हुए खाना बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चा काट के पहले हमें कढ़ाई में डाल देना है। पहले तो कढ़ाई मिर्चा काटते वक्त देख देते हैं लाल हो रहा है हमारी जो कढ़ाई है। उसके बाद उसमें डाल देते हैं, तेल डाल दिए, लाल हो रहा है, हम लहसुन, मिर्चा, अदरक जो काटना है काट के हमें उसमें डाल देना है। वो धीमी आंच पे कर दे, पकता रहे। उसके बाद हमें आलू टमाटर सब्जी अगर बनानी है तो हमें आलू को छीलने में कितना टाइम लगता है। आलू छीलते हैं उसको उतने में उतना हमारा मसाला हो जाएगा, उतने में धुल के हम आलू उसमें डाल देंगे, मसाला वगैरह जो कुछ डालना है डाल देंगे। उसके बाद ये देखिए हमारा वर्क सिम्प्लीफिकेशन हो गया। हम ध्यान रखें अपने वर्क सिम्प्लीफिकेशन का। लेकिन वही अदर पर्सन क्या करता है कि पहले वो पूरे अच्छे से साग सब्जी पूरा काट लेगा, रख लेगा, फिर आराम से आएगा, फिर कढ़ाई रखेगा, फिर तेल डालेगा, तो फिर लाल होगा, तो फिर डालेगा, फिर ऐसे करेगा तो उसको ज़्यादा लेट होगा। उसका जो वर्क सिम्प्लीफिकेशन का उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पहले ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम लोग वर्क सिम्प्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले कढ़ाई को रख दिए, लहसुन, मिर्चा, धनिया, अदरक जो काटना है काट के उसमें डाल दिए। उसके बाद फिर हम लोग आलू को छीलते हैं या फिर जो कोई सब्ज़ी बनानी है वो अपना करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ हमने वर्क सिम्प्लीफिकेशन का बहुत बेखूबी से इस टाइम इस्तेमाल किया फ्रेंड्स अपने एग्ज़ाम के टाइम में। तो आप भी अपने एग्ज़ाम के टाइम में आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्क सिम्प्लीफिकेशन पूरा हुआ। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे और किसी टॉपिक के बारे में। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।